संत निरंजन दास जी महाराज जो संत रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का पूरा प्रचार प्रसार करते हैं, उनको पद्मश्री दे देना। और अभी भाजपा और आरएसएस के द्वारा काशी से कलशों में मिट्टी भर भर कर संत रविदास जी महाराज की 650वें प्रकाश उत्सव तक हर गांव में हर घर में पहुंचाना, पूरा देशव्यापी अभियान चलाना, तुम्हें क्या लगता है तुमसे ज़्यादा प्यार हो गया? इस कौम के लोगों से ये प्यार करने लगे वो लोग जिन्होंने इन्हें कभी छाती पर कपड़ा तक नहीं ढकने दिया था, जिन्होंने इनको कभी हिंदू समाज में किसी वर्ण में कोई दर्जा तक नहीं दिया, हमेशा अछूत रहे, जिनके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अर्थी तक आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने जलाई और उनके बनाए हुए कानूनों को, संविधान को, हिंदू कोड बिल को, उसकी प्रतियों को रामलीला मैदान में जलाया, जिसके बाबा साहब अंबेडकर के आज तक पुतले तोड़ रहे हैं, आज तक उनकी मूर्तियों को, उनके बनाए हुए संविधान को ख़त्म करने की हर मंच से बात करते हैं। वो जब आपसे ज़्यादा प्यार जताने लगे तो सोच लेना पूरी दाल काली है। मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। पूरे देश के अंदर बीजेपी के लोगों ने मंचों से कहना शुरू कर दिया वर्ष 2023 में कि हम देश के अंदर 400 पार सीटें लेके आएंगे, 400 पार सीटें आते ही हम संविधान को बदल देंगे। ये नारा बीजेपी के अलग अलग मंचों से अलग अलग सांसदों ने और दूसरे लोगों ने दिया, जिसके बाद राहुल गांधी जी ने संविधान को पकड़कर कहा कि ये खतरे में है। जिस समय पूरे के पूरे देश की सभी मार्शल कौम अपना सरेंडर कर चुकी थी बीजेपी की साम दान दंड भेद की नीति के सामने, उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी लोगों ने कमान संभाली देश के संविधान को बचाने की। राहुल गांधी की लड़ाई में उसके साथ खड़े हुए विशेषकर अनुसूचित जाति में जुड़े हुई एक कौम चमार, जिसने लीड किया और बीजेपी की उस रथ यात्रा को 240 पे लाके खड़ा कर दिया, रोक दिया, पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नहीं करने दिया। इसके ऊपर बीजेपी आरएसएस का पूरा रिसर्च चला। आज भी 2024 से लेके आज तक के जितने आंदोलन आप देखोगे, उनमें सबसे एग्रेशन मोड पर बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा एक्टिव तरीके से इसी कौम के लोग काम कर रहे हैं। चाहे वे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चंद्रशेखर रावण जी हो, कुमारी शैलजा जी हो, कुमारी मायावती जी हो, चाहे फिर वे हमारे जैसे कार्यकर्ता हो, एग्रेशन मोड पे बीजेपी के अगेंस्ट, मनुस्मृति के अगेंस्ट, मनुवाद के अगेंस्ट, केवल संविधान को बचाने के लिए, और सबसे ऊपर राहुल गांधी। इस कौम को किस तरीके से तोड़ा जाए, इसमें सेंध कैसे लगाई जाए, आरएसएस का एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर में ये विचार हुआ और विचार में ये तय किया गया कि इस समाज के धार्मिक गुरु संत निरंजन दास जी महाराज को सबसे पहले पद्मश्री का पुरस्कार देते हैं, और वो दे दिया। उसके बाद अब इन्होंने कहा कि काशी, जो संत रविदास के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है और उसकी बड़ी मान्यता है, वहाँ से कलशों में मिट्टी भरकर लाएंगे और घर घर तक पहुँचाएंगे। ये अभियान चलाते हैं पूरे देश में। इससे इस समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, अंधभक्ति में फंसाकर, धर्म के नाम पर आडंबर करके अपना वोट बैंक साधते हैं और निकल के अपनी राजनीति यूपी की, पंजाब की और पूरे देश की दोबारा से फिर 400 पार का नारा देकर और फिर कामयाब हो जाएंगे। बड़ा तकड़ा आडंबर है। लेकिन मेरे समाज को जो प्रकाश का दिया दिखाया है ना, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने ये भी कहा है, कोई अचानक से पड़ोसी प्यार करने लगे तो समझ लेना वो तुम्हारे खिलाफ है, हित में नहीं है। ये जो आडंबर तैयार किया है आरएसएस और बीजेपी ने, और जिसको लीड कर रहे हैं, बीजेपी में काम कर रहे हैं, आरएसएस में काम कर रहे हैं, इनके नेता क्या गुलाम ही हैं। सर पर कलशों को रखकर चल रहे हैं, ऐसे पकड़कर ऐसे चल रहे हैं, फूल बरसवा रहे हैं।
और भाई संत रविदास जी की काशी की जो मिट्टी आप ला रहे हो, वो मिट्टी और मेरे गांव की मिट्टी दोनों बराबर रखना और फ़र्क करके दिखाना। दोनों की दोनों एक ही हैं, एक सिंगल भी आप फ़र्क नहीं कर पाओगे। मेरे लिए दोनों ही पूजनीय है। लेकिन इन कलश रखे हुए मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के ही मंत्री है कृष्ण पवार जी, कृष्ण बेदी उसके साथ में है। जब हरियाणा में 3000 स्कूल बंद हुए थे, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के रास्ते रोक दिए गए थे, तब कहाँ थे आप? तब किसी ने सिर पर किताब बस्ता रखकर कोई यात्रा निकाली थी? जब देश के अंदर 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए, तब आपने यात्रा निकाली थी? तब रखी थी किताब सर पे, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान रख के आप चले थे संसद तक? कहा था मोदी सरकार को कि ये स्कूल खोल दीजिए, मैं हमारे समाज के लोग जाते हैं इनमें। कोई यूनिवर्सिटी जब बंद कर दी जाती है, उसके लिए फरमान आ जाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ दीजिए। आपने यात्रा निकाली, खड़े हुए संसद में मुद्दा उठाया कि इसमें हमारे गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं? नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते ये समाज शिक्षित हो, पेट भर चुका है आपका। मेरे समाज को अगर देना ही था तो मेरे समाज के लिए स्कूल खुलवाते। मेरे समाज के हर घर में एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर पैदा करते, पर नहीं करोगे, क्योंकि पता है आपको इन्हीं में से कोई कल को अंबेडकर निकल आया तो एक का तो आज तक भुगत रहे हैं, एक और आ गया तो उसको वो कांड करके जाएगा। कोई काशीराम निकल आया तो वो तुम्हारे सर का दर्द बन जाएगा। तुम नहीं चाहते ना कि ऐसे इस समाज के लोग शिक्षित हो जाए। जो शिक्षित है वे जीना आराम कर रखा है, उन्होंने डेली सवाल पूछते हैं। तो शिक्षा से तो आपका कोई मतलब नहीं है। और समाज को बरगलाने के लिए आप ये बढ़िया आडंबर का तरीका निकाल के लेके आए कि चलो, जिस तरीके से राम रथ यात्रा निकाली थी, जिस तरीके से अयोध्या तक गई, फिर वो आडंबर हुआ, मंदिर बना, देश में झगड़े हुए, और फिर वे चंदे की डकैती हुई, तो भाई शुरू में ही डकैती कर लो ना तुम। जो डकैती का तुम्हारा उद्देश्य है वो पहले ही पूरा कर लो। समाज के लोगों, सावधान रहना। मैं कहता हूँ आप लोगों को बोलना चाहिए, लिखना चाहिए इस पे, और कहना चाहिए इसको कि भाई हमारे गांव की मिट्टी भी उतनी पवित्र है। ये भी तो मिट्टी है जिसमें हमारा जन्म हुआ, इसी मिट्टी से पैदा हुए अनाज खाए हैं हमने। काशी से तो शायद हमारे पास अनाज भी ना आया हो, तो मेरे गांव की मिट्टी भी तो उतनी पवित्र है। तो तुम भका किस चीज़ के लिए रहे हो? हमें बेला क्यों खाम खाम पर गला रहे हो? देना है तो हक अधिकार दीजिए, न्यायालयों में बराबर के जज दीजिए, वकील दीजिए, सरकारी वकील दीजिए, IAS IPS अधिकारी दीजिए। और ये जो आपने कॉलम निकाले हैं NFS नॉट फाइंड सुटेबल की SC OD SCO, किसी के पे भी लिख देते हो कि ये जाति के लोग तो भर्ती करने लायक ही नहीं है, इसलिए इस जाति के लोग तो बुद्धिमान ही नहीं है, वो ख़त्म करिए। आपको पता है IIT में, IIM में, एम्स के अंदर पद खाली पड़े हैं। छोटी से छोटी योग्यता जो होती है ना उस पद को भरने के लिए, वो तक पूरी नहीं कर पाते मेरे समाज के लोग। आज तक शिक्षा नहीं दे पाए वहाँ पर। और जो बजट बाबा साहब अम्बेडकर तय करके गए थे शिक्षा के लिए कि मेरे समाज की शिक्षा पर यह बजट खर्च होगा, जब उनसे पूछा गया था गांधी जी के द्वारा कि मंदिर के रास्ते खुलवा देते हैं, उन्होंने कहा मंदिर छोड़िए, मेरे समाज के ऊपर शिक्षा के बजट का एक हिस्सा आपको खर्च करना पड़ेगा, स्टाइफंड के तौर पे, उनके भोजन के तौर पे, ड्रेस के तौर पे, वो लागू कीजिए। मंत्री जी कृष्ण बेदी जी, वो वजीफ़ा उन बच्चों तक नहीं पहुंच रहा, रुके पड़े हैं। हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। कारण है उसका क्योंकि आप वजीफ़ा, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार उनका स्टाइफंड टाइम पे रिलीज़ नहीं कर रही है। वे इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि वे सब कर सके। लेकिन हाँ, आडंबरों में आप लोग सबसे पहले आगे कलश उठा के मटकते हुए। और भाई बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए हैं, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। ये समाज मुश्किल से शिक्षित बनने की ओर दौड़ा है, बढ़ा है। अभी तो हमारी पहली पीढ़ी भी उन दरवाज़ों पर नहीं पहुंची जो दरवाजे बंद कर रखे थे सदियों से हमारे समाज के लिए। और तुम फिर समाज को पाखंडवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हो। और बस करो यार, इतनी भी किसी की गुलामी ठीक नहीं। समाज के लोगों को बच के रहना कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।